I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear student, today we will discuss chlorine and hydrochloric acid in this video. पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7th ग्रुप हेलोजेंस की जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आज इस यूनिट के दो कंपाउंड्स, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को डिस्कस करेंगे, जिसको कि Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके नाम की बात देखें तो ये क्लोरीन शब्द भी एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका नाम है क्लोरोस। और इस क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, हरे पीले। इस क्लोरीन गैस हरे पीले रंग की होती है, इसलिए इसका नाम क्लोरीन गैस पड़ा। क्लोरोस से क्लोरीन इसको बनाया गया है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो 1774 में एक वैज्ञानिक थे शीले। इन शीले वैज्ञानिक ने इसका क्लोरीन को डिस्कवर किया। हम देखते हैं इसको किस प्रकार बना सकते हैं। तो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसके बनाने की विधियों की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे पहला हम इसका एक लैब मेथड देखेंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस को किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो प्रयोगशाला में हम क्लोरीन गैस को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, तब हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसको कि MnO2 कहते हैं, और यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ये कंसंट्रेट अम्ल होता है। इसको गर्म करते हैं, तब हमको MnCl2 बनता है, मैग्नीज क्लोराइड, Cl2 बनता है और जल। इस प्रकार मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है। दूसरा मेथड और हो सकता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अब क्रिया कराते हैं, तब भी हमारी क्लोरीन गैस प्रयोगशाला में प्राप्त होती है। तो ये रहा इसका लैब मेथड। दूसरा हम बात करते हैं इनके इंडस्ट्रियल मेथड्स की। इंडस्ट्रियल मेथड, और इंडस्ट्रियल मेथड्स में इसके दो मेथड्स होते हैं। एक विद्युत अपघटनी विधि है, दूसरा जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बाई डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स की विधि द्वारा विद्युत अपघटनी विधियों का 11th क्लास में डिस्कस किया था, जब हमने NaOH पढ़ा था। इसको नेल्सन सेल विधि, कास्टनर कैल्नर सेल विधि, उनसे प्राप्त करते थे, जहां एनोड पर क्लोरीन गैस बनती थी। तो वही मेथड्स रहेंगे। यहाँ पर हम इसके लेटेस्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बाई डीकन्स प्रोसेस, डीकन की विधि द्वारा। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है, तब HCl का क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है और हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ये गैस है, प्लस ये वायु, एयर, इन दोनों के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटालिस्ट लिया, क्यूप्रिक क्लोराइड, तो यहां से हमको क्लोरीन गैस बनती है, ट्वाइस Cl2 प्लस ट्वाइस H2, जल। इस प्रकार हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसकी पूरी मैकेनिज्म है, जो यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे, उसका बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इस प्रकार हमको क्लोरीन गैस इस डीकन्स की प्रोसेस की विधि के द्वारा बना सकते हैं। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट्स में इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेते हैं। क्लोरीन एक हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस होती है। इसकी जो गंध होती है क्लोरीन की, दम घुटने वाली होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है, पंजेंट ऑर्डर होती है। और ये क्लोरीन गैस जल के अंदर पूर्णतया विलय होती है, जिसे हम क्लोरीन वाटर कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखें तो नंबर 2,
हम इसकी देखते हैं कि क्लोरीन रिएक्शंस विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल, क्लोरीन धातुओं के साथ अपक्रिया करती है और धातुओं के साथ अपक्रिया करके ये धातु क्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे अगर हमने सोडियम धातु लिया, सोडियम धातु के साथ क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम धातु लिया, मैग्नीशियम के साथ इसकी क्रिया करा दी, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको जिंक क्लोराइड बनता है। इस प्रकार क्लोरीन धातुओं के साथ अपक्रिया करके धातु क्लोराइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब क्लोरीन हाइड्रोजन एक धातु है, जब क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। देखिए H2 प्लस Cl2 और यहाँ पर ये सनलाइट ली जाती है, ये अपक्रिया सूर्य के प्रकाश में की जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है वो है रिएक्शन विद NaOH, कास्टिक सोडा। रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ अपक्रिया क्लोरीन की क्या होती है? तो इसमें दो रिएक्शन है, हम फर्स्ट देखेंगे। जब क्लोरीन की ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। देखिए रिएक्शन की सहायता से NaOH प्लस Cl, ट्वाइस NaOH लेते हैं यहाँ। ये NaOH डाइल्यूट लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये रिएक्शन इन कोल्ड कराते हैं ठंडे में तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है NaOCl, सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl और जल बनता है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन इसके ठंडे में होती है। अगर यही रिएक्शन हमने इसकी गर्म और सांद्र NaOH के साथ करा तो क्लोरीन की जब गर्म और सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोरेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनते हैं। इसकी रिएक्शन देखेंगे NaOH प्लस 3Cl2, 6 NaOH लेते हैं, ये कंसंट्रेटेड है और इसको गर्म करें तो हमारा NaClO3 बनता है जिसको सोडियम क्लोरेट कहते हैं, क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड बनता है 5 NaCl, 3 अणु जल के निकलते हैं, ये 3H2, ये सोडियम क्लोराइड है। इस प्रकार ये रिएक्शंस NaOH के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्लोरीन की जो यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन शुष्क बुझे चूने के पानी के साथ, शुष्क बुझा चूना के पानी के साथ अपक्रिया जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो व्यंजक चूर्ण बनता है। देखिए CaOH का ये शुष्क बुझा हुआ लिया है और क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो बनता है CaOCl2 प्लस H2। इस CaOCl2 को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है जिसे व्यंजक चूर्ण कहते हैं तो ये व्यंजक चूर्ण भी बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अभी हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये हैलोजेंस ऑक्सीकारक का काम करती हैं तो यहाँ पर क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक का काम करती है। जरा देखते हैं किस प्रकार से ये रिएक्शन करती है ऑक्सीकारक। तो पहला ऑक्सीकारक का गुण लेते हैं हम इसकी रिएक्शन विद H2S। क्लोरीन की जब H2S के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करती है। H2S प्लस Cl2 इज इक्वल टू S बना और ट्वाइस HCl बन गया। इस अपक्रिया में क्लोरीन एक ऑक्सीकारक का काम करती है। सेकेंड, चूंकि क्लोरीन ऊपर है तो ये अपने से नीचे वाले जो तत्व होते हैं उनको लवण के विलयन, उनको उन तत्वों को उनके लवण से विस्थापित कर देती है। जैसे अगर हम बात करें ट्वाइस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ जब क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन इस KBr से ब्रोमीन को विस्थापित कर देगी और ट्वाइस KCl बन जाएगा और ब्रोमीन गैस विस्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड से क्लोरीन की क्रिया करा दी तो यहाँ आयोडीन को मुक्त करेगी और ट्वाइस KCl बनेगा। इस प्रकार ये ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करती है।
और लास्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है व्यंजक का गुण, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी या ब्लीचिंग एक्शन, व्यंजक का गुण। क्लोरीन नमी की उपस्थिति में वनस्पतियों का रंग उड़ा देती है, व्यंजक की भांति काम करती है। देखिए जरा कैसे काम करती है व्यंजक के साथ। क्लोरीन जल से क्रिया करके HOCl बनाती है और यहां पर यह HO जो Cl बनता है प्लस HCl बनता है। क्लोरीन ने जल के साथ क्रिया की, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाया और HCl बनाया। ये हाइपोक्लोरस अम्ल अस्थायी होता है और ये टूट जाता है HCl में और नवजात ऑक्सीजन। ये जब कोई रंगीन पदार्थ लेते हैं हम लोग, रंगीन पदार्थ प्लस यही ऑक्सीजन इसको रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट कर देती है, इसका रंग उड़ा देती है। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि ये रंग जो होता है इसका ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है और ये वापस नहीं आता है इसका ये रंग और स्थायी होता है। तो इस प्रकार क्लोरीन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम दूसरा लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं। इसके बनाने का एक विधि है, इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको डिस्कस करते हैं कि इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसका लैब मेथड। तो HCl को जब सोडियम क्लोराइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये इसके बनाने का प्रयोगशाला विधि है। तो देखते हैं हम NaCl, नमक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं। इसको गर्म कर दीजिए, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है तो आपका NaHSO4 बनता है और HCl बनता है। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो एक विधि इसके बनाने की ये हो गई। दूसरा भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्लोरीन की क्रिया हाइड्रोजन से सूर्य के प्रकाश में की जाती है तब भी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बना सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके द्वारा HCl बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत देख सकते हैं क्लोरीन HCl भी एक तीक्ष्ण गंध होती है और ये भी जल के अंदर विलय होती है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे HCl की। HCl भी धातुओं के साथ रिएक्शंस करता है और धातुएं HCl से क्रिया करके उसकी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें तो Na ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl के साथ क्रिया करा दीजिए तो ट्वाइस NaCl बनेगा, शुद्ध धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार जिंक से क्रिया कराएंगे तो Zn प्लस ट्वाइस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो इस प्रकार धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती हैं और उसकी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। HCl अमोनिया के साथ अपक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है। अमोनियम क्लोराइड का धुआं निकलता है। अगर हम HCl की क्रिया करा दें अमोनिया से NH3 से तो हमारा NH4Cl प्राप्त होता है। चौथा रिएक्शन, ये धातु कार्बोनेट के साथ भी क्रिया करती है HCl और हमको कार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बुदबुदाहट के साथ। तो हम इसकी सोडियम कार्बोनेट से क्रिया अगर कराते हैं HCl Na2CO3 ट्वाइस HCl तो हमारा बनता है इजिकल टू NaCl ट्वाइस H2 कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ से प्लस H2O निकलता है जल। तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। और इसकी फिफ्थ रिएक्शन है ये, यहाँ लिख देते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। HCl अवक्षेपण अपक्रिया में भी यूज होता है। जैसे अगर हम इसकी सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं AgNO3 प्लस HCl तो AgCl का सफेद अवक्षेप आता है और HNO3 बनता है। ये अवक्षेप सफेद होता है, नाइट्रिक अम्ल में आविलय रहता है और ये NH4OH की अधिकता में घुल जाता है। इस प्रकार ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं।
क्लोरीन के अगर हम यूजेस की बात करें तो क्लोरीन आक्सीकारक के रूप में, बहुत सारे क्लोराइड्स के रूप में, व्यंजक चूर्ण के रूप में और रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार HCl का भी उपयोग किया जाता है, बहुत सारे यौगिक बनाने में प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ आज का बात यहाँ समाप्त होती है और ये हमारी यूनिट भी यहाँ पर समाप्त है। थैंक यू।